हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज डिपार्टमेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सामने आई हुई हैं। यहाँ पर कुछ रूल्स को चेंजेस करते हुए कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। तो टोटली डिपेंडेबल होगा पंचायती राज डिपार्टमेंट के लिए ही यह वीडियो स्पेशल बनाई गई है, ताकि आने वाले जो कैंडिडेट्स पंचायती राज डिपार्टमेंट के अंदर कभी अपनी पोस्ट फिलअप करवाएंगे फ्यूचर में, उनके लिए यह इंफॉर्मेशन सुनना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है। इसी के साथ यहाँ पर कुछ फ़ीसदी कोटा भी रखा गया है भर्ती में, तो वो भी आप लोगों को मैं बताऊंगा कि क्या जो यहाँ पर नियम ड्राफ्ट में जो है संशोधन किया गया है। पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बताई जाएगी, क्योंकि पंचायती राज डिपार्टमेंट में काफ़ी दिनों और काफ़ी सालों के बाद जो हो कुछ चेंजेस हुए हैं, तो सोचा आप सभी लोगों को इसके बारे में बता दें। बाकी जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि ज़्यादातर कैंडिडेट्स हिमाचल प्रदेश के पंचायती राज डिपार्टमेंट के अंदर सेक्रेटरी की पोस्ट फिलअप करवाना चाहते हैं, जिसे हम पंचायत सचिव का नाम भी देते हैं। तो जैसे कि कहा गया था कि यह पोस्ट भी फिलअप की जाएंगी, लगभग काफ़ी साल हो चुके हैं, बट कोई भी इसकी नोटिफिकेशन भी नहीं है। अभी तक किसी भी कैबिनेट में भी इसका मामला नहीं आया हुआ है, तो इसे अभी तक हम होल्ड रहते हैं, क्योंकि अभी तक फ़िलहाल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है नई भर्ती की। बाकी जो पुराने लगे हुए हैं कर्मचारी, उन्हीं से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रहेगी। बाकी भर्ती से संबंधित जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, साथ ही साथ आप लोगों को हम इसी वीडियो के अंदर बता देंगे। तो चलिए फिर बिना वजह के जो भी इन्फॉर्मेशन आई हुई है वो आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों की मोबाइल स्क्रीन पर इस टाइम दिख रही होगी, और काफ़ी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन यह रहने वाली है। ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर हेडलाइन देख लेते हैं। सबसे पहले, पंचायतों में तैनात तकनीकी सहायक बनेंगे जेई। ठीक है। तो जो भी अभी तक टेक्निकल स्टाफ था पंचायत डिपार्टमेंट के अंदर, वो अब जेई बनने जा रहा है। ठीक है। तो भर्ती में 75% कोटा, पंचायती राज विभाग का संशोधित नियमों का ड्राफ्ट जो है जारी कर दिया गया है। तो विभाग ने 30 दिन में जो है वो मांगी है आपत्तियां, और सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाएंगे जूनियर इंजीनियर के 25% पद। यानी जो वैकेंसीज होंगी वो सीधी भर्ती जिसे हम कहते हैं, वो प्रमोशन एक हिसाब से आप उसे नाम दे सकते हो। कि जैसे एग्जांपल के लिए अभी तक आप टेक्निकल वर्क कर रहे थे, एज ए टेक्निकल वर्क कर रहे थे पंचायत डिपार्टमेंट के अंदर, अब आप लोगों को यहाँ पर 25% यानी 100% कोई भर्ती होती है, तो उसमें 25% जो होगा वो आप लोगों को प्रमोशन के आधार, जिसे हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो कहते हैं, डायरेक्ट एंट्री उसे हम कहते हैं, तो सीधी भर्ती के माध्यम से वह पद जो होते हैं वो फिलअप करवा लिए जाएंगे। तो यानी कि इस हिसाब से जो जेई की डायरेक्ट वैकेंसीज, जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज होती थी पंचायतों के अंदर, वो 25% अब कम हो जाएगी, क्योंकि प्रमोशन मिल जाएगी यहाँ पर जो टेक्निकल स्टाफ पहले से ही लगा हुआ है, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है। तो पंचायतों में तैनात तकनीकी सहायक भी जेई बन सकेंगे, और पंचायती राज विभाग की ओर से जेई रूल्स में बदलाव किया गया है, और पहले आज तक ऐसा नहीं था। पहली बार जो है जो चेंजेस किए गए हैं कि जो भी टेक्निकल स्टाफ काम कर रहा है वो अब जेई पर प्रमोशन कर दिया जाए। तो जिसमें पंचायतों में तकनीकी सहायक के पद पर तैनात हज़ारों कर्मचारियों को राहत दी गई है। और पंचायतों में तैनात तकनीकी सहायक इससे पहले तकनीकी सहायक पद पर ही जो सेवानिवृत्त हो जाते थे, लेकिन पंचायती राज विभाग द्वारा जारी किए गए संशोधित नियमों के ड्राफ्ट में तकनीकी सहायकों को जेई के पदों को पदोन्नति देने का फैसला जो है लिया गया है। और पंचायती राज विभाग के इस फैसले के प्रदेश के हज़ारों तकनीकी सहायकों को जो है वो पदोन्नति का लाभ दिया जाएगा। तो जेई भर्ती के लिए तकनीकी सहायकों को 75% कोटा तय किया गया है, जबकि जेई की 25% की पद जो होंगे वो सीधी भर्ती के माध्यम से यहाँ पर भरे जाएंगे। तो अगर कोई भी आपत्तियाँ हैं, जो नियम ड्राफ्ट तैयार किए गए हैं, अगर उससे रिलेटेड कोई भी आपत्तियाँ हैं आप लोगों को, तो वो आप 30 दिन का समय दिया गया है, उसमें आप सभी आपत्तियाँ जो है वो दे सकते हैं। बाकी इसके अलावा आप लोगों को बताएं तो जेई के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थियों की उम्र 18 से 45 वर्ष तय की गई है। और उधर पंचायती राज विभाग के निदेशक राघव शर्मा का कहना है कि जेई रूल्स में बदलाव किया गया है। उन्होंने कहा है कि संशोधित नियमों की ड्राफ्ट जारी कर दिया गया है, और उन्होंने बताया है कि संशोधित नियमों के ड्राफ्ट के लिए आपत्तियां मांगी गई हैं। और राघव शर्मा ने कहा है कि उसके बाद संशोधित नियमों का फाइनल ड्राफ्ट जो तैयार कर लिया जाएगा। और उन्होंने बताया है कि संशोधित नियमों में जेई भर्ती के लिए तकनीकी सहायकों को 75% कोटा तय किया गया है, जबकि जेई की 25% पद जो होंगे वो सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाएंगे। ठीक है। तो यह वैकेंसीज जो है वो अब पंचायत डिपार्टमेंट के अंदर जेई की फिलअप करवाई जाएगी। कुछ प्रमोशन पर जो है वैकेंसीज यहाँ पर होंगी, यानी जो पहले से एज ए टेक्निकल स्टाफ काम कर रहे थे, अब उनको प्रमोट करते हुए जेई पर नियुक्त कर दिया जाएगा।